हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और जो आज का जो वीडियो है वो हमारा पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट उसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसी से रिलेटेड है। और ये दो वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। जब हम पासपोर्ट अप्लाई करते हैं अपने लिए तो क्या होता है कि गवर्नमेंट का प्रोसेस होता है इसके अंदर काफ़ी, और हम अपनी अगर थोड़ी सी जागरूकता नहीं रखते हैं तो हमारा पासपोर्ट रिटर्न भी हो सकता है। और एक बार रिटर्न हो गया तो वापस रीइश्यू करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब मुश्किल तो क्या होता है, लेकिन ये कि हाँ काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो बेटर ये कि हम पहले से ही जागरूक रहें। जो चीज़ें मैंने फेस की इस पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए, वो चीज़ें आप लोग फेस नहीं करें, इसलिए मैंने सोचा कि अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर लूँ। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर पासपोर्ट आपका खो जाता है, जिस कैटेगरी के अंदर मैं आया, मेरा थर्ड पासपोर्ट अप्लाई हुआ था, मेरा पासपोर्ट खो गया तो मैंने नया पासपोर्ट अप्लाई किया। तो पासपोर्ट खोने के बाद में कैसे उसका प्रोसेस होता है वो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था। इस वीडियो में इस बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए पिछला वीडियो आप देख लेना। अब इसके आगे की प्रोसेस की बात करते हैं कि सपोज आपका सब कुछ करने के बाद आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है, तो जो उसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि डिलीवरी। जो आपका पासपोर्ट है वो जो डिलीवर होता है आपके पास में, वो होता है इंडिया पोस्ट के थ्रू। जो स्पीड पोस्ट है उसी से पासपोर्ट डिलीवर होता है। कोई DTDC या फेडेक्स वगैरह किसी भी प्राइवेट लॉजिस्टिक सर्विसेज का वो यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि पासपोर्ट एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है और वो गवर्नमेंट की वेब लॉजिस्टिक से ही आपको उसको पोस्ट करेंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें तो अपना पासपोर्ट चाहिए। अब मेरे साथ इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी कि इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो जाता है स्पीड पोस्ट से, तो आपको कुछ थोड़ा सा देखता रहना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो इंडिया पोस्ट की जो वेबसाइट है वहाँ जाके आप उसको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहो। जो पासपोर्ट वहाँ से डिस्पैच होता है तो उसमें क्या होता है कि जो एनवलप होता है उसमें अपना नंबर नहीं दिया होता, सिर्फ एड्रेस दिया होता है। तो जो पोस्टमैन होता है जो उनकी तरफ से डिलीवर करने के लिए आता है, उसके पास नंबर नहीं होता। तो अगर आप ये सोच के बैठे कि आपका पासपोर्ट आएगा और आपको जैसे अमेजोन से वगैरह ऐसे डिलीवरी वगैरह आती है, उसको अगर आपका घर नहीं मिला तो आपको कॉल करेगा, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो कॉल नहीं करेंगे, उनको घर नहीं मिला वापस चले जाएंगे। तो वापस चले आएंगे, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, घर नहीं मिला वापस चले गए, रिटर्न कर दिया, पासपोर्ट गया वापस आपका। लेकिन उसके बाद में आपको कितनी प्रॉब्लम आएगी अगर आपका पासपोर्ट वापस चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं क्या होता है कि फिर आपको वापस अपॉइंटमेंट सेट करनी पड़ती है इंक्वायरी की, और उसके बाद में वापस उसको रीडिस्पैच करवाया जाता है। तो रीडिस्पैच होता है तो पहली बात है कि जब अपॉइंटमेंट डेट आती है वो भी काफ़ी दूर की आती है, तो पहले तो वो वेट करना पड़ेगा। अगर हमें अर्जेंटली कहीं जाना है तो हमारे को ट्रिप कैंसिल करना पड़ेगा, तो उसका वेट करना पड़ेगा, फिर आएगा। अगर दूसरी बार भी चला गया, दूसरी बार भी नहीं मिला, तो उसके बाद में तो फिर कोई प्रोसेस ही नहीं है। उसके बाद तो वापस उसी प्रोसेस से वापस अप्लाई करो, वो नुल एंड वॉइड हो जाता है। तो इसका प्रोसेस है। इसलिए जब भी पासपोर्ट डिलीवर होने वाला होता है तो अपनी आंखें खोल के रखो, जो ट्रैकिंग है उसको ट्रैक करते रहो कि आपका पासपोर्ट इस वक्त कहाँ है। क्योंकि मेरे साथ में प्रॉब्लम क्या हुई थी कि मेरे एड्रेस इनसफिशिएंट एड्रेस दिखा रहा था वो, लेकिन क्या कि मैं शुरू से उसको डिलीवरी चेक कर रहा था, मैं शुरू से मैं उसको ट्रैक कर रहा था, तो मुझे अपडेट मिलती जा रही थी कि अब इस कहाँ है, अब क्या स्टेटस आ रहा है उसका। उसके अकॉर्डिंगली मैंने अपना काम किया, तो पासपोर्ट मेरे पास में आ गया। तो क्या है कि मेरे साथ में प्रॉब्लम ऐसी हो गई थी कि इनसफिशिएंट एड्रेस था, वो एक बार रिटर्न हो गया। तो 3 अटेम्प्ट होते हैं हमेशा, ये ध्यान रखना। तो 3 अटेम्प्ट होते हैं, तो पहले अटेम्प्ट के अंदर इनसफिशिएंट एड्रेस दिखाया, तो मैंने कहा यार तो अभी तो आज ही तो डिस्पैच हुआ है और नेक्स्ट डे इनसफिशिएंट एड्रेस दिखा दिया, तो हो सकता है कुछ सिस्टम मिस्टेक होगी। उसके स्पीड पोस्ट वैसे 2 दिन के अंदर 1 दिन के अंदर ऐसा आ जाता है अगर आप लोकल में हो तो। मैं जिस सिटी में रहता हूँ उसी सिटी के अंदर मेरा पासपोर्ट ऑफिस है, तो वैसे नॉर्मली 1 ही दिन में आ जाना चाहिए, नेक्स्ट डे आ जाना चाहिए होता है या फिर उसके नेक्स्ट डे। लेकिन 4 दिन तक नहीं आया, 4 दिन बाद में फिर मैंने देखा तो इनसफिशिएंट एड्रेस दिखाया उसके अंदर। तो फिर इसके लिए फिर मैंने क्या किया कि मुझे टेंशन हुई कि यार पासपोर्ट वापस चला गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनसफिशिएंट एड्रेस दिखाने के बाद में थर्ड डिलीवरी बची है, अगर ये भी अटेम्प्ट हो गई तो फिर नहीं मिला घर, तो वापस लंबा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने जाकर के कॉन्टैक्ट किया और इंडिया पोस्ट से। तो जो मेरे एरिया का जो इंडिया पोस्ट का जो ऑफिस है जो मेरे एरिया में डिलीवर करता है, मैं सीधा वहीं चला गया सुबह। और जब भी आप जाओ तो सुबह वहाँ पे 8:30 बजे पहुँच जाओ, 9 बजे खुलता है वो। आप 8:30 जाकर वहाँ पे खड़े हो जाओ और वहाँ पे जाके इंक्वायरी करो कि आपके वहाँ पे कौन डिलीवर करने के लिए आएगा। तो उससे आप कांटेक्ट कर लो और उनको बता दो कि मेरा एक पार्सल आने वाला है स्पीड पोस्ट से और मेरा पासपोर्ट है वो, तो मेरा ये नंबर आप ले लो। अगर इनकेस आपको घर नहीं मिलता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पे कोऑर्डिनेट करके अपना ID कार्ड दिखा कर वहाँ से भी ले सकते हैं अगर वहाँ पे मिल जाता है तो बेस्ट चीज़ ये है। तो मुझे इस तरह से क्या है कि उस वक्त मेरा पासपोर्ट उनके पास आया नहीं था, क्योंकि जहाँ से वो डिपो से वो जाने वाला था वहाँ से निकल चुका था और वहाँ पहुँचा नहीं था। तो उन्होंने कहा था ठीक है मैं ध्यान रखूँगा। उन्होंने मेरा नंबर भी ले लिया, उनको मैंने अपना पूरा एड्रेस समझा दिया और ईजिली मेरे पास में अपना पासपोर्ट आ गया।
तो क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया था उनके साथ में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि अगर इंडिया पोस्ट से आ रहा है आपके पास में तो आप ट्रैक करते रहो और स्टेटस चेक करते रहो। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको जाके कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वरना पासपोर्ट रिटर्न हो सकता है। और सबसे बेस्ट तरीका तो बता दूं कि जब आपका पासपोर्ट आपको वहाँ पे आपके पास में स्टेटस आता है कि आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो चुका है, तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये कि आप पहले ही चले जाओ अपने जो भी आपका इंडिया पोस्ट का जो भी आपका ऑफिस है पास में आपके एरिया के अंदर जो आपके वहाँ पे डिलीवर करता है, वहाँ जाके पहले ही जाकर के आप पहुँच जाओ और जाकर के उनको बोल दो कि यार मेरा एक पासपोर्ट आएगा, पार्सल आएगा, तो उसको आप डिलीवर कर देना मेरे यहाँ पर, और ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपका पासपोर्ट वापस रिटर्न नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है। और ये सिर्फ चाहे आप पासपोर्ट नॉर्मल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप पासपोर्ट फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, चाहे पासपोर्ट आप लॉस्ट कैटेगरी में अप्लाई करो, कैसे भी अप्लाई करो, सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। लेकिन लॉस्ट कैटेगरी का मैंने बता दिया क्योंकि नॉर्मल का प्रोसेस तो नॉर्मल होता है। ये लॉस्ट के अंदर क्या होता है, क्या क्या सिचुएशंस आती है वो मैंने आपको बता दी पिछले वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आप किसी भी तरह से पासपोर्ट अप्लाई हो, डिलीवरी का प्रोसेस सेम ही होता है। तो हमेशा ट्रैक करते रहो और ट्रैक करने के बाद में कॉन्टैक्ट करो अपने इंडिया पोस्ट के ऑफिस से, पहले ही जाके कॉन्टैक्ट कर लो। वो आए नहीं है, आप पहले वहाँ पहुँच जाओ क्योंकि पासपोर्ट आपका है। अगर नहीं आया आपके पास तो प्रॉब्लम आप ही को होने वाली है। तो ये 2 वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि ताकि आपको है ना, अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड नाइट।